वंदे मातरम। भारत माता की जय। मान्यवर प्रांत संघ चालक जी, पूज्य भंते जी, अपने आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित शैक्षिक, वैचारिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक जीवन में सफलताएं अर्जित करके समाज में अपनी भूमिका अदा करने वाले, योगदान करने वाले, ऐसे नेतृत्व करने वाले अपने इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं बहनों, सारे देश के अंदर संघ के कार्य के प्रति एक अनुकूलता का भाव है। सारे देश में संघ की स्वीकार्यता भी बढ़ रही है। स्वाभाविक तौर के ऊपर संघ से लोग जुड़ना भी चाहते हैं, संघ को समझना भी चाहते हैं। संघ भी अपनी ओर से प्रयास कर रहा है ऐसे सब लोगों तक पहुंचने के लिए। लेकिन समाज जीवन में ऐसे बहुत लोग रहते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर इतने व्यस्त हैं कि चाहकर भी उनका संघ में आना हो नहीं पाता, और कभी कभार हम लोग मिलने के लिए गए तो उनकी संतुष्टि भी नहीं हो पाती। और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे सब लोगों के मन के अंदर जो संघ को लेकर प्रश्न है, उनका समाधान भी संभव नहीं हो पाता। तो ऐसा एक विचार यहाँ के कार्यकर्ताओं ने किया कि ऐसे सारे समाज जीवन में प्रमुख भूमिका अदा करने वाले बंधुओं के साथ संघ के विषय को लेकर एक संवाद आयोजित किया जाए। संघ को संघ की निगाह से देखना और समझना, नाइदर टू कन्विंस नॉट टू इम्प्रेस। हम कोई कन्विंस करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए, ओनली टू इंट्रोड्यूस आरएसएस। और ये संघ को इंट्रोड्यूस करना यानी संघ को समझकर फिर हम सब लोग अपने अपने साथ संघ का एसोसिएशन कैसा होगा इसके बारे में विचार करें। कारण क्या है उसके पीछे? कारण भी है। हमारे एक बड़े कार्यकर्ता कहा करते थे, वो कहते थे कि संघ का जन्म जब हुआ हमने कभी उसकी कुंडली तो नहीं बनाई, लेकिन कभी कुंडली बनाई जाएगी तो उसमें दो बातें लिखी हुई है। और वो कहा करते थे कि उस कुंडली में दो बातें हैं। एक, कहीं पर भी संघ बाद में पहुंचता है, संघ को लेकर एक धारणा पहले से पहुंचती है। ये हमारा अनुभव सारे देश के अंदर है। और सामान्यतः वो जो धारणा है जो लोगों तक पहुंची, वो हमारे कारण से नहीं पहुंची। हम तो किसी को विरोधी नहीं मानते, लेकिन जो लोग हमको अपना विरोधी मानते हैं, ऐसे सब लोगों के कारण से हमारा एक परसेप्शन लोगों तक पहला पहुंच जाता है। नकारात्मकता का, कुछ भ्रम का, कुछ ऐसी बातों का जिसका संबंध भी संघ से नहीं होता। और बहुत लंबे समय से हम उसका उत्तर ही देते आ रहे हैं। हमारे एक संघ के बड़े वरिष्ठ प्रचारक थे, उनका नाम था मधुकर जी लिबी। महाराष्ट्र से वो प्रचारक निकले, असम के अंदर वो प्रचारक बनके 53-54 में गए। एक बार 1946 में असम में संघ का काम प्रारंभ हुआ था, लेकिन वो लंबा चल नहीं पाया। बाद में विभाजन हो गया, प्रतिबंध लग गया। फिर उसके बाद संघ का काम दोबारा से पुनर्गठित होना शुरू हुआ। तो फिर 53-54 में, 53-54 में संघ का कार्य दोबारा से वहां प्रारंभ हुआ। लिबे जी को वहां पर भेजा गया। एक गांव अपने क्षेत्र से पढ़ा लिखा नौजवान वहां पर संघ का काम करने के लिए गया, महाराष्ट्र का रहने वाला था। वहां जाकर एक शाखा शुरू की। जैसा संघ की शुरुआत होती है, कुछ विद्यार्थी आना शुरू हो गए। विद्यार्थी आना शुरू हो गए तो संघ की शाखा का जैसा वातावरण होता है, कुछ अच्छे कार्यक्रम, अच्छे संस्कार की बातें, जीवन के अंदर विनम्रता आनी चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, दिनचर्या बननी चाहिए, एक अनुशासन, एक व्यवस्था। एक 15, 20, 25 दिन में उसकी माता को लगा, एक बच्चे के, एक 9वीं में बालक पढ़ता था, कि मेरे बेटे में आजकल बड़ा अंतर आ रहा है।
और मैं जो बहुत दिन से कहती थी उसमें बदल नहीं आ रहा था, लेकिन अभी अचानक बदल आना शुरू हुआ। थोड़ा और ध्यान से देखा तो रोज शाम को कहीं जाता है। कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा गुरुजी आए हैं, उनके पास मैं जाता हूँ। क्या करते हो? वहां खिलाते हैं, अच्छी कहानी सुनाते हैं, बात करते हैं। माँ को थोड़ी जिज्ञासा हुई, उन्होंने कहा कहाँ से? उन्होंने कहा महाराष्ट्र से। अच्छा, कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा एक मंदिर के अंदर कमरा लेके रहते हैं। और कौन रहता है? वो अकेले रहते हैं। कोई नौकरी करते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं। कुछ और बताते हैं क्या? ये सारा करते करते माँ के मन में आया, अच्छा वो क्या खाना वाना कैसे खाते हैं? तो उन्होंने कहा कभी कभी हमारे में से कोई ले जाता है। तो माँ की इच्छा हुई जरा परिचय किया जाए, तो उन्होंने उसको कहा कि एक दिन जरा उनको घर ले आओ। तो लिमे जी को उस बालक ने आग्रह किया। माँ ने 3-4 दिन बाद शाम को भोजन पे बुला लिया। अब आए, बैठे, माँ ने बड़ी प्रशंसा की, आपने मेरे बच्चे के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिया। थोड़ी बातचीत हो रही थी, इतने में उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी आ गए तो थोड़ा पढ़े लिखे भी थे, अध्यापक थे, और उनका भी परिचय हुआ। उन्होंने कहा अच्छा महाराष्ट्र से आए, क्या पढ़े लिखे हैं, यहाँ नौकरी करते हैं? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा यहाँ कोई व्यवसाय? उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा मैं संघ का काम करता हूँ। संघ क्या है? उन्होंने कहा आरएसएस। उन्होंने कहा आरएसएस? उन्होंने कहा महाराष्ट्र में नागपुर से शुरू हुआ है। सुनते सुनते वो जो अध्यापक थे उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, करते करते उन्होंने कहा अच्छा गोलवलकर वाला आरएसएस। उन्होंने कहा हाँ, इनको लगा कि बड़ा अच्छा हो गया, ये संघ को शायद जानते हैं, तो थोड़ा एक अच्छा हो गया, चलो एक आदमी बड़ा ऐसा मिल गया जो संघ को जानने वाला था। और अगला वाक्य उन्होंने कहा अच्छा आप गांधी के हत्यारे? अब ये कहते ही इनका चेहरा एकदम फक हो गया, इनको समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दे। वास्तविकता ये कि गांधी जी की हत्या हुई, एफआईआर हुई, उसमें संघ का नाम नहीं। इन्वेस्टिगेशन हुआ, देह की रिपोर्ट आई, आखिर में उस रिपोर्ट के अंदर सरदार पटेल ने नेहरू जी को लिखा कि मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन का डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहा हूं, मेरा पूरा विश्वास है कि इस सारे घटनाक्रम में संघ की कोई भूमिका नहीं। बाद में जिनको सजा मिलनी थी मिल गई, संघ का कोई नाम नहीं उस सारे और डिसीजन में, जजमेंट में नहीं। बाद में 2 कमीशन बने, उसमें संघ का नाम नहीं। लेकिन हमारा हर कार्यकर्ता सारे देश में 60-70 वर्षों से उत्तर दे रहा है संघ यानी। तो ये लिमे जी कुछ उत्तर देते करते करते उनके चेहरा का रंग बदलना शुरू हो गया। वो उन्होंने कहा आप मेरा बेटा आपके पास नहीं है, मैं ऐसे लोगों के साथ अपने बेटे को नहीं भेज सकता। फिर करते करते उनको कहा कि आप खड़े हो जाइए, आप मेरे घर से निकलिए। माँ ने कहा घर में भोजन के लिए बुलाया, अतिथि है, देवता है, मेहमान है, हम ही ने बुलाया। हमने कहा नहीं, ऐसे व्यक्ति के लिए मेरे घर में कोई भोजन ये नहीं। लिमे जी ने अपने जीवन के आखिर में अपनी एक पुस्तक लिखी, खट्टी मीठी यादें। उसमें उन्होंने ये घटना का वर्णन ये किया। ये 53-54 की बात है। वास्तविकता यही है कि सारे देश के अंदर संघ बाद में पहुंचा है। संघ को लेकर एक धारणा, एक परसेप्शन ये पहले पहुंचा। लेकिन संघ की कुंडली में एक दूसरी बात भी है। हमारे वो कार्यकर्ता कहा करते थे, वो कहते थे एक संघ की दूसरी बात भी है। संघ का कोई कितना भी विरोधी हो, एक बार संघ के निकट आ गया तो फिर वो संघ का हो गया। वो जो संघ में आ गया फिर वो जीवन भर के लिए संघ का हो गया। यही जब घटनाक्रम 1948 में हुआ तो दिल्ली के झंडेवाला कार्यालय के बाद प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले अपने देश के बहुत बड़े नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे। उन्होंने उस आंदोलन का, प्रदर्शन का नेतृत्व किया। संघ कार्यालय के ऊपर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, पत्थर भी फेंके गए, बाकी सब हुआ। जो कुछ भी होना था उस समय वो सब था। आक्रोश था, गुस्सा था, लोगों को मन में वेदना, पीड़ा भी थी। उसका प्रकटीकरण जो होना था वो सब हुआ। बाद में 64 के अंदर धीरे धीरे करके संघ का बाबू जयप्रकाश नारायण जी से संपर्क बढ़ा। 64 में वो संघ के वर्ग में आए। 66-7 के अंदर बिहार में बड़ा अकाल पड़ा। वहां पर जो अकाल राहत की कमेटी बनी उसके वो चेयरमैन थे। संघ के स्वयंसेवक सहायता करने पहुंचे, उनको एक मुंगेर जिला दिया गया। उस सारे जिले में स्वयंसेवकों का काम देखकर वो बहुत प्रभावित थे। उनकी व्यवस्था, उनका समर्पण। देश भर से डॉक्टर आ रहे थे, अच्छे पढ़े लिखे लोग आ रहे थे, अपना किराया खर्च करके आ रहे थे। अकाल राहत के पैसे में से एक भी पैसा वो व्यक्तिगत अपने पर खर्च नहीं करते थे। वो सारा समर्पण, आर्थिक अनुशासन, व्यवस्था देखकर वो और प्रभावित हुए और संघ के निकट आए
और धीरे धीरे करके संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में संघ जब उनका साथी बना, एक कार्यक्रम में उनको निमंत्रण दिया गया, तो बहुत सारे लोग जो उसको अच्छा नहीं मानते थे, उनके निकट गए थे। उन्होंने बाबू जयप्रकाश नारायण जी से कहा, आप क्या कर रहे हैं? आरएसएस इज एन फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप कहां जा रहे हैं? लोग ने जयप्रकाश जी ने कहा, इफ आरएसएस इज एन फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देन आई एम आल्सो फैसिस्ट। ये उन्होंने पब्लिकली कहा। और 78 के अंदर, जिस 77 के अंदर जब प्रतिबंध हटा, दिल्ली के बड़े कार्यक्रम में हमने उनको निमंत्रण दिया पूज्य बाला साहब के साथ, तो उन्होंने मंच पर कहा कि मेरे को विश्वास है कि इस देश में मेरी संपूर्ण क्रांति का जो स्वप्न है, अगर पूरा करेगा तो ये संघ ही करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाग्य में, कुंडली में ये भी लिखा है, जो एक बार संघ का आया वो संघ का हो। कारण यह है कि संघ एक ऐसी चीज है जिसको समझाना बहुत कठिन है। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको फील करना पड़ता है, एहसास करना पड़ता है, अनुभूति करने के बाद ही वो समझ में आता है। शब्दों में समझाना बहुत कठिन होता है। और इसीलिए ऐसे सब लोगों को हम कहते हैं कि आप संघ के निकट आए हैं, थोड़ा और एक कदम आगे बढ़िए, थोड़ा अंदर आइए, अनुभूति कीजिए। आपके मन में कुछ प्रश्न आए, उनको पूछिए। बेसिकली संघ की समस्या यह है कि नोन टू अननोन की ओर जाना बड़ा मुश्किल होता है, अननोन टू नोन होना बड़ा आसान होता है। हमारी समस्या यह है कि ये नोन टू अननोन है, एक धारणा कैसे है जिसको बदल के संघ वास्तव में समझाना बड़ा एक कठिन काम है। आज का ये जो कार्यक्रम है, आप सब जागरूक लोगों के सामने, पढ़े लिखे लोगों के सामने, संघ को संघ की आंख से, और इसलिए बेयर आरएसएस, केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस विषय को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, जिसको कहा गया संघ, संगठन, विचार, कार्य। ये तीन ही बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। बाकी इसके अतिरिक्त जितने प्रश्न आपके होंगे, उनके जिज्ञासा समाधान में प्रश्नोत्तर और भी आपके होंगे, आप प्रश्न कोई भी पूछ सकते हैं, उन सबका उत्तर मैं बाद में देने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस समय केवल संघ के बारे में चर्चा करूंगा। संघ को समझना है तो सबसे पहले संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशव हेडगेवार को समझना। हम ऐसा कहते हैं, संघ वृक्ष के बीज डॉक्टर हेडगेवार, हम उनको संघ वृक्ष का बीज मानते हैं। ये जो कुछ भी आज संघ में दिखाई दे रहा है, जैसा बीज होता है वैसी ही सृष्टि होती है। बीज में से वृक्ष बनता है, उस वृक्ष में से फिर बीज बनते हैं, फिर और वृक्ष बनता है, वो जंगल भी बन जाता है, लेकिन वो जो गुण होता है वो गुण उसी का रहता है। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आज जो कुछ दिखाई देता है वो सब डॉक्टर साहब के जीवन में था, जो उन्होंने प्रारंभ किया। ये इसको हमें कहते हैं कि ये क्रमिक विकास है, एक कॉन्टिन्यूअस अनफोल्डमेंट ऑफ आरएसएस है, दैट वाज स्टार्टेड। जैसे एक बीज में से अंकुर फूटता है, उस अंकुर में से छोटा सा पौधा निकलता है, तना बनता है, और बनते बनते वो टहनियां निकलती हैं, वृक्ष बन जाता है, फल फूल निकलते हैं। लेकिन वो वृक्ष कैसा होगा ये निहित होता है कि वो बीज कैसा था। और इसलिए संघ को समझना है तो डॉक्टर साहब को समझना पड़ेगा। उनके जीवन की एक 4-5 छोटी छोटी बातें मैं बताता हूं। पहली बात, वो बहुत ही साधारण परिवार के थे। बहुत बड़ा उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि समाज में कोई प्रतिष्ठित था, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, बहुत सामान्य परिवार था। गरीबी की अवस्था थी, माता पिता एक पुरोहित परिवार था। वो कालखंड ऐसा था, अपने समाज की भी पतन की अवस्था थी, तो घर की आर्थिक स्थिति पुरोहित करने वालों की कैसी होती है आप कल्पना कर सकते हैं। 3 भाई थे, एक बहन थी इनकी। जिस समय डॉक्टर साहब 11 वर्ष की आयु में थे, एक ही दिन प्लेग के कारण उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। आप कल्पना करिए कि घर में गरीबी हो और माता पिता का साया एक ही दिन में उड़ जाए। तो बड़े भाई ऐसे थे जिन्होंने जीवन में संकल्प लिया था, मैं केवल वेदों का अध्ययन करूंगा, कोई व्यवसाय नहीं करूंगा, आर्थिक अर्जन नहीं करूंगा, इसलिए विवाह भी नहीं किया उन्होंने। दूसरा भाई पुरोहित का काम करता था और तीसरे डॉक्टरेट। और 11 साल की आयु में माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, सिर से उनका छाया हो गया। उनके चाचा जी ने उनको पालन पोषण, ये उनके परिवार का हुआ। लेकिन ऐसी सारी परिस्थिति के अंदर भी डॉक्टर साहब ने 2 बातों का निश्चय उनके जीवन में पक्का था। एक, मैं अच्छी से अच्छी पढ़ाई करूंगा, और दूसरा,
जीवन का हर क्षण, हर पल ये समाज देश के काम के लिए होगा, व्यक्तिगत के लिए। और इसीलिए प्रारंभ से ये दोनों बातें उनके जीवन के अंदर दिखाई देती। 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, 1905 में बंग आंदोलन चला, सारे देश में वंदे मातरम का वातावरण था। उस वातावरण को ध्यान में रखकर देशभक्ति की भावना को रोकने के लिए एक रिसले सर्कुलर जारी हुआ, जिसके अंदर कहा गया कि विद्यालयों के बच्चे सभाओं में, सम्मेलनों में भाग नहीं ले सकते, और उसी में था वंदे मातरम की घोषणा पर भी प्रतिबंध लगाया। उस कालखंड के अंदर डॉक्टर साहब ने अपने सब मित्र साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई, और उस योजना के अंतर्गत जिस नील सिटी स्कूल में वो पढ़ते थे, उस नील सिटी हाई स्कूल के अंदर, और उन्होंने उस 10वीं कक्षा के अंदर सबका संगठन करके विद्यालय में जैसे ही निरीक्षक आए तो वंदे मातरम का उद्घोष सबने किया। निरीक्षक आग बबूला हो गए, विद्यालय बंद कर दिया गया। किन्होंने किया, उनको खोजा जाए, पूरा प्रयास करके भी विद्यार्थियों की एकता थी, दोषी व्यक्ति ढूंढा नहीं गया। 18 दिन विद्यालय बंद रहा। आखिर में निर्णय किया कि भी कब तक विद्यालय बंद रह सकता है। माता पिता भी चिंतित हो गए। 10वीं की पढ़ाई, परीक्षा, कैरियर का सवाल, सबको लगता था कि परीक्षा सिर पर आ रही है, तो क्या किया जाए आखिर में। तो एक निर्णय हुआ कि सब बच्चे माफी मांगे। बच्चे माफी नहीं मांगे तो सांकेतिक रूप से निर्णय हुआ कि विद्यालय के दरवाजे के ऊपर प्रधानाचार्य खड़े होंगे, एक एक विद्यार्थी आएगा, उनसे कहा जाएगा आपने गलती की, वो सिर झुकाकर हाँ बोलेंगे और उसको माफी मांगकर उनको अंदर कर दिया जाएगा। सबने किया, लेकिन 2 विद्यार्थियों ने इनकार कर दिया, उनमें से एक डॉक्टर साहब। वंदे मातरम बोलने पर माफी नहीं मांगा, विद्यालय से निकाल दिया गया। 100 किलोमीटर दूर यवतमाल के अंदर उस समय राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ने के लिए। पढ़ना कितना कठिन पड़ा उनको। वो लोकमान्य अण्णा की जो विद्यालय की पाठशाला थी जहां वो पढ़ने के लिए गए, 3 महीने उनको वहां हुए थे। सरकार का कोप हुआ, वो राष्ट्रीय विद्यालय था, उस पर प्रतिबंध हो। अब परीक्षा कहां से देना, तो फिर पुणे गए। पुणे में उन्होंने मैट्रिक इंटर की पढ़ाई की। ये सारा करते हुए भी उनके जीवन में 2 बातें पक्की थी, देश का काम करना, पढ़ाई में प्रारंभ के 5 से 10 विद्यार्थियों में उनका स्थान रहना, हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। इसमें वो कभी कमजोर नहीं। इंटर की पढ़ाई हो गई तो अब क्या करना। तो आप कल्पना करिए, नागपुर का रहने वाला एक व्यक्ति, साधारण परिवार का, उनने कहा मैं कलकत्ता जाकर पढ़ूंगा। लोग बड़े आराम, कलकत्ता, उनने कहा डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगा। उस जमाने के अंदर डॉक्टरी की पढ़ाई कलकत्ता में जाकर करना, उनने कहा मेडिकल कॉलेज तो आसपास नहीं है, बॉम्बे में भी जा सकते हो। उनने कहा कि नहीं, देश की क्रांतिकारियों का बड़ा केंद्र है, सारे देश में क्रांतिकारियों का एक संगठन बनना चाहिए, मैं उसमें शामिल होना चाहता हूं, इसलिए वहां जाकर मैं पढ़ूंगा। वहां जाकर उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, और वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के साथ साथ वहां पर उस समय जो अनुशीलन समिति नाम का जो संगठन था, उस संगठन के अंदर भी वो भाग ये लेते चले गए। लेकिन ये सारा करते करते, उस आजादी की लड़ाई में भागीदारी करते हुए भी अपनी पढ़ाई उन्होंने छोड़ी। जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई, उनके प्रधानाचार्य ने कहा कि बर्मा में आपके लिए एक नौकरी है। उनको घर की परिस्थिति मालूम थी, 3000 रुपए उस समय वार्षिक वेतन के ऊपर म्यांमार में अंग्रेजों को डॉक्टर की जरूरत है, आप जाइए। डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस अंग्रेज को, शासन को मैं एक क्षण भी देश में स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं, उसकी मैं नौकरी नहीं कर सकता। फिर वापस आ गए। आने के बाद क्लिनिक नहीं किया, अर्जन नहीं किया। उनके चाचा जी ने बार बार कहा विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं, उन्होंने कहा विवाह नहीं करूंगा। आखिर में चाचा जी ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में कहा तुम चाहते क्या हो, तुम कब क्लिनिक प्रारंभ करोगे, तुम कब आयोजन प्रारंभ करोगे, विवाह कब करोगे। डॉक्टर साहब ने उनको कहा मैं अपने जीवन के अंदर अपना व्यक्तिगत, परिवार, समाज, राष्ट्र के बीच में अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता को बांट नहीं सकता। मेरे जीवन में जो कुछ है वो समाज और देश के लिए। लोगों ने कहा अरे आप फिर इतनी पढ़ाई क्यों की, आप यही कर सकते थे ना। डॉक्टर साहब कहा करते थे समाज देश का काम करना, समाज के योग्यतम लोग अच्छे से अच्छी उपाधि प्राप्त करके जब वो देश समाज के काम के लिए आगे बढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये महत्व का काम। वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता इसलिए समाज देश का काम करेगा, ये धारणा नहीं बननी चाहिए।
डॉक्टर साहब क्रांतिकारी कार्य में लग गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में सारे देश में जो संगठन बना, उस संगठन में देश के मध्य क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका वो अदा कर रहे थे। उत्तर दक्षिण पश्चिम में सब में जोड़कर एक गदर के नाम से आपको ध्यान होगा, वो सारा आंदोलन अचानक कुछ लोगों के कारण से, और वो आंदोलन विफल हो गया, हथियार भी पकड़े गए, कामागाटा मारू जहाज की आपने घटना सुनी होगी, वो सब रो गया। बाद में वो प्रयास विफल हो गया। डॉक्टर साहब निराश नहीं हुए, कांग्रेस के माध्यम से आजादी के काम में लग गए। डॉक्टर साहब की एक और बड़ी विशेषता थी, वो कहा करते थे अगर लक्ष्य अपना जो है वो प्रमाणिक है तो फिर हर मार्ग ठीक है। हर मार्ग जो है किसी पर सवाल नहीं करना। वो क्रांतिकारी मार्ग सफल नहीं हो रहा तो कांग्रेस के मार्ग से प्रयास करना। वो विदर्भ की कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी बने। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, उसकी सारी व्यवस्था के वो प्रबंधक दल के प्रमुख हो गए। अच्छी उन्होंने व्यवस्था वहां की, बहुत बड़ा उन्होंने एक संगठन किया स्वयंसेवकों का वहां पर। 1921 के अंदर जिस समय असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस आंदोलन के अंदर आह्वान हुआ, वो जेल में निकले। वो जेल में आने के बाद उस सारे कालखंड के अंदर जब ये सब काम कर रहे थे, तो उस कालखंड के अंदर डॉक्टर साहब का मानना था समाज देश के काम में किसी भी तरह की राजनीतिक छुआछूत, अस्पृश्यता, वैचारिक आधार के ऊपर मतभेद नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब के जीवन की विशेषता थी, वो क्रांतिकारी कार्य में भी भाग ले रहे थे, उनसे भी संबंध रखते थे, कांग्रेस में भी भाग लेते थे, हिंदू महासभा के मंचों पर भी जाते थे, उनके कार्यक्रमों में भी वो भाग लेते। केवल इतना ही नहीं, उनका एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। उस सारे कालखंड में वो 11 वर्ष की आयु में उन्होंने अनाथ क्या होता है दर्द झेला था। वो दर्द उनके मन में हमेशा था, इसलिए अनेक अनाथ विद्यार्थी गृहों की स्थापना उन्होंने की, उनके संचालन में भूमिका अदा करते थे। एक सैनिक विद्यालय भी चलाते थे, 2 समाचार पत्र भी निकाले होते। और इतना ही नहीं, समाज के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसके प्रतिकार के लिए कट्टरता के खिलाफ खड़े होने में भी वो संकोच नहीं करते थे। महाराष्ट्र में एक दिंडी निकलती है, उस दिंडी में सारे लोग, जैसे हमारे यहाँ कावड़ निकलती है, एक प्रतिबंध लगा दिया कि एक रास्ते से दिंडी नहीं जा सकती क्योंकि उसमें एक मस्जिद पड़ती थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता, आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते, हर एक को अपनी भावना के आधार के ऊपर, आस्था के आधार पर जीने का अधिकार है। उसके लिए सत्याग्रह हुआ, उस सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया। समाज जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो स्वदेशी का विषय हो, चाहे वो छुआछूत की समाप्ति हो, चाहे बेमेल विवाह को खत्म करने की बात हो, चाहे स्त्री शिक्षा की बात हो, हर विषय के अंदर डॉक्टर साहब की अपनी एक बड़ी भूमिका ये रहती थी। और डॉक्टर साहब के जीवन का सबसे बड़ा जो वैशिष्ट्य था वो ये थी कि ये सारे काम करते करते भी वो नाम और प्रसिद्धि से हमेशा दूर रहते थे। वो कहा करते थे देश और समाज का काम करना है कोई एहसान नहीं। देशभक्ति, जो व्यक्ति जिस देश के अंदर पैदा हो रहा है उस देश के प्रति अपना फर्ज अदा कर रहा है तो एहसान थोड़ी कर रहा है। ये परिचय कराना कि ये बड़े देशभक्त हैं। डॉक्टर साहब कहते थे कि ये कैसा देश हो गया, जो देश में पैदा हो गया उसको देशभक्त होना ही चाहिए, इसमें कौन सी खास बात हो गई, और उसके लिए उसका गुणगान होना, वो कहा करते थे कि ये बड़ी बात है। और इसीलिए कभी भी उनके सामने कोई प्रस्ताव आया प्रसिद्धि का, कि उनके काम को देखकर प्रभावित होकर एक स्वयंसेवक बने, बाद में दामोदर पंत भटकर के इंदौर में थे, उन्होंने डॉक्टर साहब के सामने एक प्रस्ताव रखा, मैं आपके जीवन पर एक पुस्तक लिखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने विनम्रता से उनको पत्र लिखकर कहा, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि जिसके जीवन को लिखा जाए। इस देश में बहुत महापुरुष हुए हैं प्रेरणा देने के लिए, आप उनकी जीवनियां लिखिए। डॉक्टर साहब के छायाचित्र नहीं मिलते, कुल मिलाकर 2 ही छायाचित्र हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। 2 छायाचित्र उनके जीवन के मिलते हैं। एक बार एक भगवा झंडा करके एक फिल्म बनी, दादा साहब तोरणे करके उस समय एक बड़े फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने वो फिल्म बनाई। उसके उद्घाटन में डॉक्टर साहब को बुलाया और वो उद्घाटन का जो कार्यक्रम था, क्योंकि वो फिल्म के उद्घाटन का था इसलिए उनका फोटो खींचा गया, तो वो फोटो मिलता है। या एक बार एक संचलन के कार्यक्रम के बाद काशीनाथ लीने करके एक बड़े संघचालक थे, वो बैठे हुए थे और वो गणवेश में बैठे हुए थे, उनका एक बेटा आया और उसने फोटो खींच लिया। डॉक्टर साहब ने कभी किसी को फोटो नहीं खींची, अपनी जीवनी नहीं लिखने दी। दादा साहब तोरणे ने उनका भाषण सुना
सुनने के बाद उनको कहा एक बड़ी गलती होगी, रिकॉर्डिंग करनी है, शाम को आप रिकॉर्डिंग करने की अनुमति देंगे? डॉक्टर साहब ने अनुमति नहीं दी, उनकी कोई रिकॉर्डिंग स्पीच नहीं मिलती हमको। डॉक्टर साहब अपने जीवन के अंदर प्रसिद्धि प्रांगमुख होकर नाम, यश, पद इन सब के दूर जीवन भर काम करते थे। ये सारा काम करते करते उनके मन के अंदर कुछ विचार आने शुरू हुए, जिसमें से संघ का काम प्रारंभ हुआ। वो निष्कर्ष निकले उनके। ये चिंतन अचानक नहीं आया, एक 12-15 साल की प्रक्रिया चल रही थी। 1989 के अंदर उनके एक साथी थे अनुशीलन समिति के, उनका नाम था त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती। उस समय वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने कहा, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती डॉक्टर साहब की जन्म शताब्दी समिति के सदस्य थे, नागपुर के कार्यक्रम में है, उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया। उन्होंने कहा 1911 के अंदर डॉक्टर साहब ने संघ जैसा संगठन बनना चाहिए और कोई नहीं करेगा तो मैं इस काम को करूंगा, ऐसी बात उन्होंने कही। डॉक्टर साहब का विचार क्या चल रहा था, वो सारा समाज का अनुभव करते करते उन्होंने कहा कि किसी भी काल में इस देश में महापुरुषों की कमी नहीं। 1200 साल से इस देश का इतिहास क्या है? आक्रमण, पराजय, संघर्ष, तात्कालिक विजय। वो तात्कालिक विजय के बाद फिर दोबारा से देश संकट में। स्थायी तौर के ऊपर हम विजय नहीं हो पाए। तो महापुरुष तो हर कालखंड के अंदर है, उनके प्रयासों के कारण से समाज में परिवर्तन भी आया, लेकिन वो परिवर्तन स्थायी क्यों नहीं रहा? तो डॉक्टर साहब का विचार आना शुरू हुआ। उनका कहना यह था, पहली बात, सम ग्रेट पीपल डज नॉट मेक ए नेशन ग्रेट। कुछ महान लोगों से कभी कोई राष्ट्र महान नहीं। 1200 साल से तो हम संघर्ष रहता है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं थे। हजारों वर्षों का कालखंड ऐसा है, हम विश्व गुरु थे, सोने की चिड़िया थे। सारी दुनिया के अंदर हमारे लोग गए, अपनी धर्म, संस्कृति, समाज, अपने विचार का प्रचार प्रसार किया। हमने आक्रमण नहीं किए, हमने अपने विचार के आधार पर दुनिया को जीता, आचरण से जीता। जब अच्छे थे तो अपने कारण से थे, जब गुलाम हो गए, पतन हो गया, तो दोष दूसरों को क्यों देना? अंग्रेजों को क्यों देना? तुर्कों को क्यों देना? आक्रमणकारियों को क्यों देना? और ये सारा बात विचार करते करते डॉक्टर साहब के मन में एक निष्कर्ष निकलता चला गया, अंको तो गत्वा, किसी भी राष्ट्र का बल जो है उसका समाज है। समाज दोषों से युक्त हो गया, समाज गुणों से मुक्त हो गया, गुणों से रहित हो गया, और उसके कारण से हमारी ये अवस्था आई। और इसलिए समाज का चित्र जब तक हम नहीं बदलेंगे, सामान्य समाज को जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक ये देश का स्थायी समाधान होने वाला नहीं। अंग्रेज हारेगा, एक दिन जाएगा, ये गुलामी समाप्त होगी, लेकिन वो गुलामी जो समाप्त होगी, क्या ये देश स्थायी रूप से फिर स्वतंत्र रहेगा? क्या इसकी गारंटी क्या है? इसकी गारंटी कुछ महापुरुष, कुछ नेता नहीं हो सकते। जो कॉमन पीपल है, सामान्य व्यक्ति है, उसके अंदर अनुशासन, देशभक्ति, निस्वार्थता, देश के लिए जीना, अगर अपने जाति भेदों से ऊपर उठकर एक राष्ट्र का भाव ये समाज में नहीं रहा, तो समाज कभी यशस्वी नहीं हो सकता। सामान्य समाज में जब देखते हैं तो क्या ध्यान में आता है? आम आदमी को लगता है देश समाज का काम करना ये तो बड़े बड़े नेताओं का काम है, हमारा थोड़ी काम। लोग घर में शिवाजी का चित्र बनाते लगाते हैं, शिवाजी ऐसा बनना नहीं चाहते। आप अपने घर में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस का चित्र लगाएंगे, लेकिन उन जैसा काम करना नहीं चाहते। समाज जय जयकार करता है, उनके जीवन का अनुसरण नहीं करता। डॉक्टर साहब ने कहा, अगर कॉमन व्यक्ति ऐसा नहीं होगा तो परिवर्तन कैसा होगा? समाज में इस काम को करना है, कौन करेगा? उन्होंने बहुत लोगों से चर्चा की। उस समय 15-20 साल वो चर्चा करते रहे। सबसे चर्चा करते करते आखिर में उनको ध्यान में आया, कोई धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई समाज में कुरीतियों को दूर करने में काम कर रहा है, आजादी की लड़ाई में सब बहुत व्यस्त हैं, कोई नहीं कर रहा, तो ये समाज बदलने का काम है प्रारंभ करें। सहमति सब जगह देते, लेकिन करने के लिए, और आखिर में ये सब विचार होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1925 में जो स्थापना हुई, उसका उद्देश्य जो है वो है सामान्य समाज को सद्गुणों से युक्त बनाना। हम उसको बोलते हैं सामर्थ्य संपन्न समाज। कोई भी समाज सामर्थ्य संपन्न कब बनता है? जब वो सद्गुणों से युक्त, वो दोषों से मुक्त हो जाता है। ऐसे गुणों से युक्त समाज का निर्माण करना, यही संघ का काम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज परिवर्तन का एक बड़ा जन आंदोलन। आरएसएस इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन।
हम कोई संस्था नहीं बना रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संस्था ना बने, इसके लिए जो जो बातें संस्था बनाने के अंदर हो सकती हैं, वो सब हमने पक्का की कि वो नहीं होनी चाहिए। और हमने इसको एक समाज परिवर्तन के एक बड़े जन आंदोलन के रूप में खड़ा किया। और ये जब खड़ा किया, ये करते हुए तात्कालिक काम नहीं करने हैं, ऐसा नहीं है। एक संघ की विशेषता बनी कि जितने तात्कालिक महत्व के काम हैं वो भी करना, और स्थायी महत्व का काम इसको भी छोड़ना। तात्कालिक महत्व का काम यानी देश की आजादी की लड़ाई, हमने उसको छोड़ा नहीं। 1925 में संघ की स्थापना हुई, हमारी प्रतिज्ञा बनी। उस प्रतिज्ञा में हमने कहा संघ का उद्देश्य देश को स्वतंत्र करा, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति। 1931 के अंदर उस समय जंगल सत्याग्रह हुआ। सारे देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ नमक तोड़ो, कानून तोड़ो, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। स्वयं डॉक्टर साहब सरसंघ चालक होते हुए अनेक संघ चालकों के साथ, सैकड़ों स्वयंसेवकों के साथ सत्याग्रह करके जेल में। 1930 के अंदर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया और 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा का आह्वान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से डॉक्टर साहब ने सब शाखाओं को पत्र लिखा कि 26 जनवरी शाम को अपनी अपनी शाखा पर ध्वजारोहण करके कांग्रेस के अभिनंदन का प्रस्ताव और जनता का पूर्ण संकल्प हर शाखा पर होना चाहिए। उसके लिए हम करेंगे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसे जितने तात्कालिक महत्व के काम हैं, किसी भी काम की संघ ने अनदेखी नहीं की। वो 1942 का आंदोलन था, उसमें स्वयंसेवकों ने स्वयं स्फूर्त भाग लिया। भाग्यनगर का सत्याग्रह हुआ, उसमें स्वयंसेवकों ने भागीदारी ली। और 1938, 39, 40 डॉक्टर साहब के आप भाषण पढ़ेंगे तो बार बार डॉक्टर साहब एक ही बात कह रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ रहा है, क्रूशियल टाइम आ गया है, महत्वपूर्ण समय है, अंग्रेजों को निर्णायक चोट देने का समय है, जितना मजबूत संघ होना चाहिए उतना नहीं बना दी, गति बढ़ाओ, काम बढ़ाओ। उस समय के गुप्तचर विभाग की रिपोर्टों में संघ के इन सारे प्रयासों को लेकर लगातार और बड़ी बड़ी रिपोर्टें जो है वो दिल्ली के आर्काइव्स के अंदर आज भी ये मिलती है। वास्तव में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये जो सारा काम है, इस सारे काम को करते करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य का प्रारंभ उन्होंने किया। ये संघ के कार्य का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ये इतना बड़ा जो संघ का स्वरूप हमको दिखाई देता है, डॉक्टर साहब ने कहा ये समाज बदलना है, तो ये समाज बदलने का काम ये नारों से, भाषणों से, आंदोलनों से ये होने वाला नहीं है। आप नारों से उद्वेलित कर सकते हैं, भाषणों से प्रभावित कर सकते हैं, तात्कालिक इमोशन जगा सकते हैं, लेकिन ये समाज बदलना ये तो परिवर्तन है, ये तो संस्कार है। ये बदलना जो है इट इज ए प्रोसेस। किसी भी व्यक्ति में बिहेवियरल चेंज लाना, उसके व्यवहार को बदलना, उसके एटीट्यूड को बदलना, इट इज नॉट एन इजी थिंग। ये करना है तो इसके लिए हम सब लोगों को एक बड़ा प्रयास ये हमको करना पड़ेगा। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने उस सारे कालखंड के अंदर ये सारी बातों का बारीकी से विचार करते करते उन्होंने कहा ये बदलना है तो बदलने का एक ही तरीका है, मैन टू मैन, माउथ टू माउथ, हार्ट टू हार्ट। एक एक व्यक्ति को बदलना पड़ता है। जिसको बदलना है उसको अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहता है। मेरे आचरण में परिवर्तन आता है तो मेरे निकट संपर्क में आने वाले व्यक्ति में बदल आना शुरू होता है। मेरे हृदय में आग होगी तो दूसरे के हृदय में भी उसकी आंच पहुंचने वाली है, अन्यथा वो पहुंचने वाली ये नहीं। और इसीलिए सारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर ऐसे समाज देश को बदलने का सपना लेकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को खड़ा करना पड़ेगा। और ये कार्यकर्ता किसी एक शहर में रहे ऐसा नहीं, हर शहर हर गांव में करने पड़ेंगे। देश के अंदर विविध भाषाएं हैं, हर भाषाभाषी क्षेत्र में करने पड़ेंगे। समाज के अनेक जाति वर्ग हैं, उनमें करना पड़ेगा। और इसीलिए सारे देश के अंदर एक प्रयास प्रारंभ हुआ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जिसको हमने नाम दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यकर्ता है, इस कार्यकर्ता को लेकर हमारे मन के अंदर कल्पना क्या रहती है? एक ऐसा कार्यकर्ता जो एक दिन नहीं, दिन प्रतिदिन हर क्षण हर पल देश के लिए जीता है। जीवन की आखिरी सांस तक समाज देश का काम करना, यही जिसका स्वप्न है। मैं ये जो बात कह रहा हूं, ये बात केवल हमारा शब्द नहीं है, ये संघ के स्वयंसेवकों ने पिछले 1925 से 94 वर्षों 95 वर्षों की साधना में करके दिखाया। संघ के लाखों स्वयंसेवक
जीवन में एक व्रत लेना, उस व्रत को लेकर जीवन भर काम करना। केवल 2 छोटे उदाहरण मैं अपने व्यक्तिगत दूंगा। मैं जम्मू कश्मीर में प्रचारक रहा, वहां पर एक बहुत कठिन क्षेत्र है किश्तवाड़। उस किश्तवाड़ के अंदर हमारे जिस समय कश्मीर घाटी में बहुत आतंकवाद आया, उस सारे आतंकवाद के कारण से वहां पर हिंदू समाज का पलायन हो गया। अगला जो केंद्र बना वो डोडा किश्तवाड़, उस क्षेत्र को भी पलायन किया जाए, वहां से समाज निकले, इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए। जब ये सारे प्रयास प्रारंभ हुए तो स्वाभाविक तौर के ऊपर संघ के स्वयंसेवकों के माध्यम से समाज को खड़ा करने का, संघर्ष का काम शुरू हुआ। हमारे चंद्रकांत जी घर के कार्यकर्ता थे, अभी 1 वर्ष पहले उनका बलिदान हुआ, 1.5 वर्ष पहले। वो वहां पर उस क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता थे। उनकी कैसी भूमिका है, जिस समय उनका बलिदान हुआ तो जीडी बख्शी करके जो बड़े ब्रिगेडियर है, जो आपकी भी मेजर जनरल है, आप देखते हैं, उन्होंने उस समय वो ब्रिगेडियर थे किश्तवाड़ के उस क्षेत्र के, उन्होंने बताया कि सारे क्षेत्र में आतंकवाद खत्म करने में कितनी भूमिका इनकी और संघ के स्वयंसेवकों की। चंद्रकांत जी जिस मोहल्ले में रहते थे वो सारा क्षेत्र उस समय आतंकवादियों और कट्टरवादियों से घिरा हुआ था। छोटा सा मोहल्ला था, उसके अंदर थोड़े से घर थे, बार बार धमकियां आ रही थी। 86 से धमकियां आ रही थी, 87 से धमकियां आ रही थी, वहां से पलायन किया जाए, ये वहां से निकले नहीं। सरकारी नौकरी भी करते थे, उनके जो सीनियर थे उनको मालूम पड़ा, उन्होंने कहा जम्मू में स्थानांतरण कर देते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। एक बार ऑर्डर आ गया, उन्होंने कहा आप ऑर्डर कर दो, मैं छुट्टी ले लूंगा, मैं जाऊंगा नहीं यहां से। उन्होंने कहा मैं चला गया यहां से तो समाज का मनोबल कैसे बनेगा, इस क्षेत्र से मैं निकल नहीं सकता। 3 बार उनके ऊपर हमले हुए, वो वहां से हटे नहीं, वो उस क्षेत्र के अंदर ही रहे और उस क्षेत्र के अंदर समाज का संगठन करके, समाज में देशभक्ति की भावना जगाकर उस सारे आतंकवाद का मुकाबला करने में उन्होंने एक बड़ी भूमिका। वो बार बार एक ही बात कहते थे, जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है, जहां जिस समय वो होगा वो तो होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो अगर यहाँ है तो यहाँ होगी, और यही हुआ वास्तव में। जिस समय सारा आतंकवाद समाप्ति पर था, 1 साल भर पहले उनकी और बलिदान हो गया और वो आतंकवाद की गोली का शिकार हो गया। लेकिन वो सारे क्षेत्र से कभी हटे नहीं। घर का वातावरण कैसा बनाया उन्होंने, बलिदान के बाद अपने कार्यकर्ता उनके घर के अंदर गए, घर के अंदर गए तो उनकी धर्मपत्नी, और जिस समय घटना घटी तो उस समय सब हक्के बक्के थे। उस परिस्थिति में क्या करना है, कुछ राशि इकट्ठी करके उनके परिवार के बाकी जो निकट के लोग थे उनको लोगों ने दी कि तुरंत जो आवश्यकता है पूर्ति की जाए। बाद में उनकी धर्मपत्नी को मालूम पड़ा, जैसे ही ये कार्यकर्ता गए उन्होंने उनको कहा कि पहले ये पैकेट लीजिए, आप पैसा वापस लीजिए। उन्होंने कहा, चंद्रकांत जी एक ही बात कहा करते थे कि संघ में देना होता है, संघ में लेना नहीं होता। उनके जाने के बाद ये लेने का सवाल नहीं आ सकता। इतना ही नहीं, वो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि वो बेटा कहाँ है, बेटा उनका 9वीं कक्षा पढ़ता था, शाम का समय था, उन्होंने कहा वो शाखा लाने गया। उस सारी परिस्थिति के अंदर भी वो केवल चंद्रकांत जी नहीं, वो पूरा का पूरा परिवार संघ के काम के प्रति प्रतिबद्ध। ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता जो है, उस कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता, समर्पण, ये वास्तव में संघ की था। मैं थोड़े दिनों पहले केरल के अंदर गया, वहां हमारा एक 5 दिन का वर्ग था। उस वर्ग के अंदर वहां पर एक कार्यकर्ता से मेरी बातचीत हो रही थी, और वो बातचीत होते हुए जिस समय मैंने उनसे पूछा, वो जिला कार्यवाह थे, तो क्या काम करते हो? उसने कहा मैं रंग रोगन का काम करता हूँ, सफेदी का काम करता हूँ। आप सुन के हैरान होंगे, दिहाड़ी करने वाला 500-600 रुपए उसको दिहाड़ी मिलती होगी। मैंने उससे कहा, 5 दिन तुम यहाँ रहोगे, 1 दिन आने का 1 दिन जाने का, तो 7 दिन की दिहाड़ी। फिर करते करते मेरे मन में तुरंत आया, तो संघ का कार्यकर्ता कितने दिन ऐसे हो जाते हैं? उनने कहा साल में 60-70 दिन लग गया संघ के काम के लिए। जिस समय से मैंने फिर एकदम मेरे मन में आया, मैंने कहा ऐसे कितने दिन होते हैं जिस दिन काम ही नहीं मिलता? उनने कहा 100 दिन तो पक्के है, बरसात में तो रंग रोगन का काम मिलने का सवाल ही पैदा। तो मेरा अगला सवाल था कि जिंदगी कैसे चलती है? उन्होंने कहा बहुत आनंद है, सब भगवान की कृपा है। ये जो भाव है मन के अंदर कि जीवन भर काम करना, उसके बदले में कुछ नहीं चाहना, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे, ये संघ के साधारण कार्यकर्ता के अंदर। डॉक्टर साहब यही कहा करते थे, सामान्य मजदूर, सामान्य किसान, सामान्य अध्यापक, सामान्य व्यापारी, सामान्य नौकरी करने वाला जब देश समाज का व्रत लेकर जीवन की आखिरी सांस तक
बिना स्वार्थ के परार्थ काम करने के लिए खड़ा हो जाएगा तो उसमें से जो समाज खड़ा होता है वो सामर्थ्य संपन्न समाज है। ऐसे कार्यकर्ताओं को देखकर ही समाज में परिवर्तन आ सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर ऐसे कार्यकर्ताओं के निर्माण की अपनी एक कार्य पद्धति है जिसको हम कहते हैं नित्य की शाखा। हमारी शाखा, हमारी साप्ताहिक बैठकें, हमारे कार्यक्रम, हमारे प्रशिक्षण, समय समय पर आयोजन, इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम प्रत्येक स्वयंसेवक के अंदर 4 बातें लेकर आते हैं। राष्ट्र के प्रति भक्ति, समाज के प्रत्येक व्यक्ति से अत्यधिक प्रेम, देश का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई है, मेरे परिवार का अंग है, उसके प्रति प्रेम, निस्वार्थ भाव से जीवन भर कार्य करना और समर्पण। ये 4 बातें निर्माण करने के लिए जो अपनी संघ की कार्य पद्धति है वो है संघ की शाखा। वास्तव में संघ यही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये संघ के कार्यकर्ता निर्माण करने का केंद्र है। ऐसे कार्यकर्ताओं के द्वारा समाज बदलना यही संघ का स्वप्न है जिसको लेकर हम ये काम कर रहे हैं। बहुत बार संघ को देखते हैं तो लोगों के मन के अंदर संघ की एक प्रतिमा बनती है। लोग देखते हैं गणवेश, परेड, सरसंघ चालक का कभी फोटो देखते हैं तो लोग एक साथ खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो लोगों के मन के अंदर संघ संगठन को लेकर एक प्रतिभा बन जाती है, एक डिक्टेटोरियल। खुशवंत सिंह जी संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरुजी से मिलने के जाए, उन्होंने वो संस्मरण लिखा, स्वयं ही लिखा उस समय अखबार में, इलस्ट्रेटेड वीकली को एडिटर थे, उसमें छपा। उन्होंने कहा जब मैं पहली बार गया तो मेरे मन में कल्पना थी कि कोई खूंखार सा बहुत हट्टा कट्टा आदमी होगा सरसंघ चालक के रूप में, उसके 4-5 बॉडीगार्ड होंगे, बाहर निकलेंगे तो मुझे पहले से अलर्ट किया जाएगा, कुछ कॉशन दिए जाएंगे, क्या करना क्या नहीं करना। उन्होंने कहा मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं जब वहां पहुंचा तो गेट के ऊपर एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा अच्छा आप खुशवंत सिंह जी आइए ना, आपका इंतजार हो रहा है। वो मुझे लेकर बढ़ा, वहां कोई रक्षक नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, अंदर लेकर आए, गुरुजी खड़े हो गए, चाय आई, अपने हाथ से चाय बनाई, उन्होंने चाय पिलाई, खूब गपशप हुई। सारा बात होने के बाद मेरे मन में संघ की कल्पना ही बदल। अब ये सामान्य समाज में जो संघ में नहीं आता उनके मन के अंदर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अद्भुत संगठन है, एक अद्भुत कार्य है जिसमें संघ को हमने एक परिवार माना है। आरएसएस में कोई डिक्टेटर नहीं है, यहां नेता नहीं, अनुयायी नहीं, या लीडर नहीं या फॉलोअर नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश की बड़ी परंपरा है किसी को पैरों को हाथ लगाना। संघ में एकदम परेशानी खड़ी हो जाती है, डॉक्टर साहब कभी किसी को पैरों को हाथ नहीं लगाते। संघ में सब स्वयंसेवक समान है, सब बराबर है। परिवार है ना तो परिवार जैसा भाव रहना चाहिए। परिवार में सब घटक होते हैं, संघ में सब घटक है। पोता भी दादा की मूंछ पकड़ के खींच सकता है, उसका चश्मा खींच लेता है, वो दादा नाराज नहीं होते, उसको मजा आता है उसके अंदर। हमारे संघ के अंदर भी छोटे से छोटा शिशु बाल स्वयंसेवक भी बड़े से बड़े अधिकारी से कुछ भी पूछ सकते, उसको लेकर किसी को परेशानी नहीं होती। संघ एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर हर व्यक्ति की एक ही इच्छा रहती है, मेरा बनाया हुआ कार्यकर्ता मेरे से आगे निकल जाए। आप संस्थाओं में देखते होंगे पदों की होड़, पोजीशन किसी को मिल गई तो दूसरा आए नहीं आगे, इसका प्रयास। कोई एक आगे बढ़ गया तो सब सोचते रहते हैं कि इसकी टांग खींचकर कैसे इसको नीचे ले आए। ये सारा वातावरण देखते हैं। लेकिन संघ कैसा है? संघ में ना पदों का अभिनिवेश है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता को बहुत आनंद होता है जिस दिन उसका बनाया हुआ कार्यकर्ता उससे बड़े दायित्व पर पहुंच जाता है। उसको लगता है कि मेरा संघ में आना सफल हो। 23 साल बाला साहब देवव्रत सरसंघ चालक थे, 21 साल सरसंघ चालक है। 1973 में बने, 94 में। 1994 में पूज्य रज्जू भैया सरसंघ चालक, पूज्य बाला साहब ने घोषणा की हमारे यहाँ सरसंघ चालक बनते हैं तो उनका सम्मान किया जाता है, सरसंघ चालक प्रणाम, ऐसी एक व्यवस्था है। पूरे नागपुर में सूचना हुई शाम को सरसंघ चालक प्रणाम का कार्यक्रम था। तो मंच पर 2 कुर्सी लगने लगी, 2 कुर्सी लगने लगी तो बाला साहब ने कहा क्या कर रहे हो, दूसरी कुर्सी किसके लिए? उन्होंने कहा एक आपके लिए। उन्होंने कहा मैं स्वयंसेवक हूं, मैं सरसंघ चालक को प्रणाम देने के लिए आ रहा हूं। उन्होंने इनकार कर दिया। 21 साल वो सरसंघ चालक रहे, वो मंच पर बैठते थे, उनके आने पर सब खड़े होते थे। उस दिन रज्जू भैया आए, उत्तिष्ठ हुआ, बाला साहब अपने स्थान पर खड़े हो गए, अपने स्थान पर खड़े नहीं हो गए, आज्ञा हुई सरसंघ चालक प्रणाम 1 2 3, बाला साहब ने प्रणाम किया। मैं स्वयंसेवक हूं, मैं जो संघ मुझे काम देगा वो काम मैं कर रहा हूं, मेरा पद का अभिनिवेश नहीं है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अद्भुत कार्य पद्धति है जो एक परिवार की तरह चलती है। जैसे परिवार में स्वावलंबन होता है, ऐसे संघ में भी स्वावलंबन होता है। संघ की आर्थिक व्यवस्था बड़ी अद्भुत है। 1928 में संघ ने फैसला किया, संघ के काम के लिए हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। आज बड़ा आसान है, अभी सारे देश में 40 लाख स्वयंसेवक हैं, बड़े बड़े संपन्न लोग भी संघ में हैं। उस समय हमने तय किया वर्ष में एक बार गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होगा। परम पवित्र भगवत जिसको हम गुरु मानते हैं उसके सामने दक्षिणा अर्पित करेंगे, उससे संघ चलेगा। आप हैरान होंगे, 80 रुपए गुरु दक्षिणा हो। डॉक्टर साहब ने कहा 80 रुपए में ही संघ चल रहा। गुरुजी को उन्होंने कलकत्ता भेजा संघ का काम करने के लिए। आने जाने की टिकट के अलावा 2 महीने उनको वहां रहना था। 3 रुपए दिए, कहा मेरे पास इतने ही हैं, ध्यान रखना इससे ज्यादा नहीं। गुरुजी कहां जाके रहेंगे मालूम नहीं, एक धर्मशाला में जाके रहे। वहां जाकर वो सारा दिन पैदल चलते थे, कई किलोमीटर पैदल चलते थे, इक्के पर जा नहीं सकते थे। उस सारे कालखंड के अंदर खाने की व्यवस्था नहीं होती थी, किसी तरह एक समय चना चबेना पानी पीकर गुजारा कर लेना। वापिस जब आए तो उन्होंने डॉक्टर साहब को सारा हिसाब देकर कुछ आने पैसे वापिस कर दिए। आप सोच सकते हैं क्या इस दौर में से संघ निकला। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये जो गुरुदक्षिणा की अभिनव पद्धति है, संघ एक स्वावलंबी संगठन के तौर पर काम करेगा। संघ के कार्य के लिए हम किसी के सामने हाथ नहीं बढ़ाएंगे। संघ एक सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय के आधार पर मिलकर बैठना, मिलकर विचार करना, मिलकर निर्णय करना, आम सहमति। हाँ, उसको बोलने के लिए एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लग जाती है, लेकिन वो तब तक नहीं बोलता जब तक सहमति नहीं बन जाती। कितनी लंबी चर्चाएं होती है। बाहर लोगों को लगता है कि संघ में एक ने कहा सब मान लेंगे, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ गणवेश में निक्कर बदलकर पैंट करनी है, ऐसा विचार आना शुरू हुआ। बड़ी आयु के स्वयंसेवक भी हो गए थे, 50-60 साल की आयु के स्वयंसेवक पर्याप्त होने शुरू हो गए थे। सबको लगना शुरू हुआ समाज का वातावरण बदल रहा है, गणवेश में पैंट आनी चाहिए। आप हैरान होंगे कितने साल लगे इस फैसला होने में, 10 साल लगे। सहमति नहीं होती थी, प्रस्ताव आता था, कई लोग खड़े हो जाते थे, कई लोगों का कहना था कि नहीं नहीं क्यों बदल करना, बहुत लोगों का आग्रह बन जाता था। करते करते आखिर में फिर अधिकांश लोगों की सहमति हो गई। 10 वर्ष पश्चात गणवेश बदला गया, लेकिन जिस दिन बदल लिया गया उसके बाद किसी ने कोई प्रश्न नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक बहुत बड़ी विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रिता रहती है हर स्तर के ऊपर संघ के अंदर, और निर्णय लेने की छूट। हमारे यहाँ शाखा, उसके बाद नगर, जिला, प्रांत, देश, सब स्तर के ऊपर आज ये कार्यक्रम है। यहाँ के लोगों ने सोचा, उनके मन में है। इलाहाबाद के लोग अलग कार्यक्रम विचार कर रहे हैं, सब अपना अपना सोचते हैं। 70% कार्यक्रम हमारे यहाँ हर स्तर पर सोचते हैं। बाकी सब लोगों की कल्पना जैसा नहीं। मैं कभी कभी कहता हूं कि संघ क्या है, फुली डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, एक फुली डेमोक्रेटिक, डिसेंट्रलाइज्ड, एम्पावरमेंट एट एवरी लेवल। किसी को कभी कभी विकेंद्रीकरण की चर्चा करती है, हम कहते हैं विकेंद्रीकरण सीखना हो तो आप संघ में आइए, आपको ध्यान में आएगा। सेल्फ रिलायंट, किसी पे निर्भर नहीं, रेडी टू चेंज अकॉर्डिंग टू नीड्स। संघ ने हर चीज बदल दी अपने यहाँ। हमारी प्रार्थना बदल गई, हमारी प्रतिज्ञा बदल गई, गणवेश बदल गया, हमने सब कुछ बदल दिया। जब जब आवश्यकता हुई हमने अपने में बदल लाया। 3 बातें नहीं बदली, परम बौद्ध भगवत गुरु के रूप में अपना लक्ष्य और अपना विचार, ये 3 चीज छोड़कर संघ ने सब चीजें बदली। हमने कहा बाकी सब निमित्त हैं, संघ किसी भी कर्मकांड में नहीं बनता। ये संघ कर्मकांड नहीं बनना चाहिए। ऐसा एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अद्भुत अपना कार्य का ये प्रकार है जो हम सब लोगों के ध्यान में आना ये चाहिए। ऐसा सारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है, उस संघ का एक विचार है। उस विचार को लेकर कई बार एक भ्रम पैदा होता है, अनेक तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। बहुत ऐसा कोई जटिल विचार नहीं है, बहुत सरल एक विचार है जिसको समझने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से एक भारत में सोचने का एक ढंग खड़ा हो गया, एक शिक्षा की एक रचना ऐसी खड़ी होगी जिसमें से न जाने क्यों लोगों के मन के अंदर भ्रम आने शुरू हो। संघ का विचार क्या है? संघ का विचार हम 3 बातों के अंदर कहते हैं। भारत प्राचीन राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। ये 3 बातें हम बोलते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कहते। ये जो प्राचीन राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, इसको लेकर ना जाने कितने भ्रम
और कितने, कोई कहता प्रतिक्रियात्मक कार्य है, कोई कहता किसी के विरोध में कार्य है, कोई कहता आप इनको क्यों नहीं जोड़ते, आप उनको क्यों नहीं, कोई संघ को संघ की निगाह से समझने का प्रयास नहीं। मैं आपके सामने इस विचार को लेकर भी थोड़ी सी स्पष्टता करने का प्रयास करूंगा। वास्तव में ये भारत को समझना है तो पश्चिम के चिंतन से भारत को आप नहीं समझ सकते। ये जो वेस्टर्न का नेशन स्टेट का कंसेप्ट है, जिस नेशन स्टेट के अंदर एक लैंड, एक पीपल, उसके अंदर रहने वाली एक रेस, वो रेस के साथ एक लैंग्वेज, एक रिलीजन और कॉमन इंटरेस्ट के आधार के ऊपर एक शासन की व्यवस्था, ये जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट है, ऐसा हमारा कंसेप्ट है। हमारा भारत जो है ये एक यात्रा का नाम है। पश्चिम के राष्ट्रों की तरह भारत नहीं है। यूएसए 250-350 साल पहले, 400 साल पहले उत्तर अपना यूरोप से 8 देशों के लोगों ने वहां पर आक्रमण किया, 6 करोड़ मूल निवासियों की हत्या कर दी, वहां पर 12 कॉलोनियां बना ली। काम करने के लिए लोग नहीं थे उनके पास, और लोगों के लिए उन्होंने अफ्रीका से जहाज भर भर के, जिनको उन्होंने नीग्रो कहा, वो अफ्रीकन जो थे उन अफ्रीकन को भर के वहां पे लेके आए। इतने क्रूर ढंग से लेकर आए कि 1/3 लोगों की रास्ते में हत्या हो। कितने लोग अपने, जिनको पीजी, गुयाना, इन सारे क्षेत्रों के अंदर, अपने उत्तर प्रदेश, बिहार से भी लेकर, उनकी कहानियां को लिखने वाला नहीं है, उनका इतिहास को लिखने वाला नहीं। 6 करोड़ मूल लोगों की हत्या, दुनिया के कितने ही लोगों को विस्थापित करके 200 साल तक गुलामी का जीवन जीना पड़ा। ऐसे सारा शोषण करने वाले वो यूरोपियन नेशन बाद में उन्हीं के लोगों के मन में आना शुरू हुआ, हम कमाई करते हैं और ये उसका उपभोग करते हैं। यूरोप में जो शासन होता है, हमको वोटिंग राइट नहीं है, इसी बात पर झगड़ा खड़ा हो गया और बाद में उसके आधार के ऊपर हमारा एक नेशन अलग बन गया, 12 कॉलोनियों का कन्फेडरेशन बन गया। उन्होंने युद्ध छेड़ दिया, बाद में वो विजयी हो गए, एक राष्ट्र बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो कानून के अंदर इन काले लोगों को या बाकी लोगों को अधिकार मिले, इसके लिए आपस में इतने झगड़े हुए कि 1/4 आबादी समाप्त हो गई। यानी जिस राष्ट्र के जन्म में ही कम से कम 8 से 10 करोड़ लोगों की हत्याएं हैं, उस यूएसए के साथ भारत की तुलना हो सकती है? आज वो दुनिया को कितनी मानवता की बात करे, ह्यूमन राइट की बात करे, रिलीजियस फ्रीडम की बात करे, उसका इतिहास क्या है? 200 साल पहले दुनिया में इटली नाम का राष्ट्र नहीं था, 200 साल पहले जर्मनी नाम का राष्ट्र नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बीच में दुनिया में 40 नए देश खड़े हो गए। क्या उनके साथ भारत की तुलना हो सकती है? भारत का जन्म किसी के साम्राज्य की महत्वाकांक्षा, युद्धों में से या किसी शोषण में से नहीं। दुनिया के अंदर भारत एक अद्भुत राष्ट्र है। वो भारत राष्ट्र को हमको समझना होगा। दुनिया में भारत एकमात्र राष्ट्र है जहां राष्ट्र पहले आया, राज्य बाद में आया। हमारा राष्ट्र किसी राजा ने नहीं बनाया, किसी कन्फेडरेशन में से नहीं बना, संधियों में से नहीं बना, ये फेडरेशन में से नहीं बना। ये इंडिया ए नेशन इन द मेकिंग नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक राष्ट्र नहीं था। ये विचार ही गलत है। ये सारी लड़ाई भारत की अवधारणा की है। संघ को लेकर जितने भ्रम है, ये भारत की अवधारणा को लेकर ही भ्रम है। भारत 16 राष्ट्रीयताएं और 56 उपराष्ट्रीयताओं का समूह नहीं है। इंडिया ए नेशन इन द मेकिंग नहीं है। भारत दुनिया के ऐसा राष्ट्र है जहां राष्ट्र पहले बना, राज्य बाद में आए, या राज्य अनेक थे, राष्ट्र एक था, या बहुत सारे राष्ट्र थे, पीपल वर नेवर डिवाइडेड। इस राष्ट्र को समझने की आवश्यकता है। हमारे राष्ट्र का जन्म कैसे हुआ? हमारे यहाँ इस राष्ट्र का जन्म जो हुआ, उसके मूल के अंदर हमारे यहाँ कहते हैं कि ऋषियों ने सत्य का साक्षात्कार किया। उस सत्य का साक्षात्कार करते हुए उन्होंने 4 बातों को खोजा। पहली बात उन्होंने खोजी, सब के अंदर एक ही तत्व है, ईशावास्यमिदं सर्वम, सबके अंदर उसी का वास है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम सब। एक जगत में सब जग उपजा, एक हर एक के अंदर वही है। एक नूर से सब जग उपजा, वो जो है वो भाव है, सबके अंदर वो एक है। जब सबके अंदर एक ही है तो फिर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबको समान भाव से देखो, समदर्शी भाव से देखो। आप किसी से भेद नहीं कर सकते। और सारे के अंदर वो एक
एक तत्व है तो फिर सबके कल्याण में ही मेरा कल्याण है। मानव के कल्याण के लिए अगर पृथ्वी का नाश करोगे, पर्यावरण का नाश करोगे, तो कल को आप भी संकट में आने वाले। और इसके साथ साथ हमारे पूर्वजों ने विचार किया, सत्य का साक्षात किया, ईश्वर एक है, उसको प्राप्त करने का मार्ग कोई भी हो सकता है। अंत में सबको एक तक पहुंचना है। उस एक तक जाने की यात्रा इस धरती पर जितने लोग हैं सब विविध हैं, अलग अलग रुचि, प्रकृति, स्वभाव हैं, सबका एक सोचने का ढंग नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर को एक रूप में आप नहीं देखोगे। जब आप विविध रूप में देखोगे तो विविध मार्गों से जाओगे, विविध मार्गों से जाओगे, अंत में एक तक पहुंचने वाले हो। तो एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करता। ये जो आपने समाज के अंदर सब में एक को देखना, सबके कल्याण की कामना, सबको समदर्शी भाव से देखना, ईश्वर एक है, उस तक पहुंचने का मार्ग कौन सा हो सकता है, इसको हमने कहा दर्शन। इस दर्शन के आधार के ऊपर हमारे समाज जीवन में मूल्य खड़े होते हैं। यह मूल्य यानी अपने देश के अंदर हमारे यहाँ कहते हैं कि जो ऋषि थे, अथर्ववेद के अंदर आता है, उस अथर्ववेद के अंदर कहता है कि ऐसे जो स्वरविद आत्म साक्षात्कारी ऋषि थे, उनके मन के अंदर एक भद्र इच्छा हो गई। उस भद्र इच्छा के अंदर उन्होंने विचार करना शुरू किया, उन्होंने तप करना शुरू किया, अर्थात उन्होंने उस दर्शन के आधार पर जीवन जीना शुरू किया। उसमें से राष्ट्र, बल और ओज की उत्पत्ति हुई। हमारा राष्ट्र राजाओं ने नहीं बनाया, ऋषियों ने बनाया। ऋषियों ने अपने जीवन में मूल्यों के आधार पर जीवन जीना शुरू किया। सत्य, अहिंसा, तप, संयम, ये जीवन के मूल्य बने। ये जीवन के आचरण में छोटी छोटी बातें आनी शुरू हो गई। उन्होंने संस्कारित परिवार बनाए। दूसरों को देखकर लगा हमको ऐसा बनना चाहिए। वो संस्कारित परिवारों के आसपास आकर लोग बसने शुरू हो गए। वो संस्कारित ग्राम बन गए, वो संस्कारित जनपद बन गए, और वो जो संस्कारित जनपद थे धीरे धीरे एक संस्कारित राष्ट्र बन गया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम समान मूल्य, उसके आधार के ऊपर एक जीवन जीने की पद्धति विकसित हुई, जिसको हमने संस्कृति कहा। वो जो समान संस्कृति है सारे देश के अंदर, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ की साधना, काम की प्राप्ति जीवन के अंदर आधार धर्म। धर्म यानी पूजा पद्धति नहीं, सत्य बोलिए, किसी का नुकसान मत करिए, प्राणी मात्र के अंदर उस ईश्वर का अंश देखकर उसकी सेवा में जीवन की सार्थकता करिए, अतिथि सत्कार, छोटी छोटी बातें जीवन के अंदर आनी शुरू हो। उसके ऊपर समाज खड़ा हो गया। सारे देश के अंदर हजारों साल तक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आप कहीं पर जाएंगे आपको सारे देश के अंदर एक संस्कृति मिलेगी। भाषाएं अनेक, पूजा पद्धतियां अनेक, रंग रूप अनेक। हमारे देश के अंदर मेगास्थनीज 2300 साल पहले आया, उसने पूरे भारत का भ्रमण किया, भारत का वर्णन किया, पुस्तक लिखी इंडिका, आप पढ़िए। उसके बाद भारत के अंदर बाह्यन आया, वो बाह्यन उसके 500 साल बाद आया, फिर वो भारत का भ्रमण किया, फिर उसने भारत का वर्णन किया। उसके 500 साल बाद बेनसंग आया, उसके 500 साल बाद अलबरूनी आया, उसके 600 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए। सबने भारत के रिकॉर्ड लिखे हैं, आप सब पढ़ेंगे, सबके अंदर एक कॉमन बात आएगी। वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब जगह गए, सब जगह उन्होंने देखा भाषाएं अनेक थी, पूजा पद्धतियां अनेक थी, खान पान अलग थे, राज्य अनेक थे, राजा अनेक थे, लेकिन समान जीवन जीने का ढंग, एक सी परिवार व्यवस्था, एक सी ग्राम व्यवस्था, इस राष्ट्र का वैशिष्ट्य है। वन नेशन वन पीपल, वन नेशन वन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ वन संस्कृति। एक संस्कृति के साथ हमारे व्यक्ति नहीं बटे हुए, राजा लड़ते थे, पीपल और नेवर डिवाइडेड। नेपाल और टीरी का राजा लड़ता था, लेकिन नेपाल जीतता था तो टीरी को गुलाम नहीं बनाता था, टीरी जीतता था तो नेपाल के लोगों का शोषण नहीं करता। सारे देश के अंदर राज्य अनेक थे, किसी भी देश का कोई भी कोने का व्यक्ति कहीं भी जाकर बस सकता था। वास्तव के अंदर लगभग 5000 वर्ष तक आप जब विचार करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा 5000 वर्ष की आपको एक कंटिन्यूटी मिलेगी। किसी भी कालखंड में असंबंधता नहीं। मैं 5000 वर्ष से पहले की बात इसलिए नहीं करता कि 5000 वर्ष को ज्ञात कालखंड माना जाता है, जिसके प्रमाण बहुत सारे मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, पुराण मिलते हैं, वेद मिलते हैं, उपनिषद मिलते हैं, महाभारत मिलते हैं, उसके बाद के भी अनेक रचनाएं मिलती हैं। और किसी भी समय असंस्कृत भौतिक देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था
आप पुराणों में जाएंगे, आप कालिदास के रघुवंश में जाएंगे, आपको देश का वर्णन करते हुए पूरा का पूरा देश का चित्र आपको दिखाई ये देगा। ऐसा एक अद्भुत एक राष्ट्र था, और ये जो सारे देश के अंदर एक राष्ट्र था, उसकी एक जियो कल्चरल आइडेंटिटी थी। धीरे धीरे करके उसका नाम हो गया हिंदू राष्ट्र। ये एक राष्ट्र की जो भू सांस्कृतिक अवधारणा थी, हिंदू किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है। किसी भी कालखंड में हिंदू नाम की कोई पूजा पद्धति नहीं थी, हिंदू रिलीजन नहीं था। दैट वाज आवर भू जियो कल्चरल आइडेंटिटी। वो भी कैसे आ गई, इसको लेकर भी बहुत चर्चाएं होती हैं। इतना पक्का है कि 1000-1200 वर्षों से वही एक भाव, एक शब्द हमारे साथ आके जुड़ गया। आचार्य अपना जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने एक निबंध के अंदर उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा पहली बार जो वर्णन आता है, जिस समय जरथुस्त्र अपने यहाँ से सिंधु पार करके ईरान में गए, भारत देश में गए, लोगों ने पूछा कि ऋषि आप कहाँ से आए हो, आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं तो मानव हूँ, हाँ मैं सिंधु पार से आया हूँ, सिंधु पार से आया हूँ। तो लोगों ने कहा अच्छा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा ये जो सन्यासी आए, ऋषि आए, ये हिंदू है। सब वहां पर हा नाम से बोलते थे, वो हिंदू नाम हमारे साथ जुड़ा। ईरान के लोगों का व्यापार, उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंध में लिखा, उनका व्यापार उस समय ग्रीक, तर्क, बाकी सब देशों से होता था। धीरे धीरे उन्होंने कहा कि ये दर्शन किसने दिया? हिंदू ने हमको दिया, हिंदू ऋषि ने दिया, और भारत के लोगों के साथ ये नाम बढ़ता गया। हमने कभी भी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बनाई। हमारे यहाँ हमेशा मानव धर्म शास्त्र की बात ही की गई, हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात ही की, हमने अपने को कभी अपने अलग एक आइडेंटिटी के साथ बांधा ही नहीं। और पहली बार जब भारत पे विचार का आक्रमण हुआ, जिस विचार ने कहा कि मैं ही ठीक हूं और बाकी सब गलत है, और उसने यहाँ पर जब आक्रमण प्रारंभ किया और यहाँ की जितने विविध मत पूजा पद्धतियां थी उन पर आक्रमण शुरू हुए, तब लोगों को सलाह शुरू हुआ कि क्या हो रहा है, पूजा पद्धति के नाम पर संघर्ष कैसे? हमने तो कभी देखा नहीं था। राजा आते थे, जीतते थे, राज्य करते थे, लेकिन मतांतरण नहीं करते थे। मत के आधार के ऊपर किसी को काफिर नहीं बोलते थे, किसी पर अत्याचार नहीं करते थे। ये सारा जब वो आना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे करके लोगों को ध्यान में आना शुरू हुआ, हम सबके साथ एक व्यवहार करते हैं, मुकाबला करना चाहिए, मिलकर मुकाबला करना चाहिए। तो हम धीरे धीरे एक आइडेंटिटी में बनते चले गए, और वो आइडेंटिटी बन गई। कब बन गई इतना तो पक्का है, 600, 700, 800 साल से पक्की है। राजा कृष्णदेव राय ने साम्राज्य स्थापित किया, उसका नाम रखा हिंदू साम्राज्य। शिवाजी ने राज्य की स्थापना की, उसका नाम रखा हिंदू पदपाशाही। महाराणा प्रताप ने उपाधि ली, उन्होंने कहा हिंदू कुल सूर्य। गुरु नानक देव जी से लेकर जब गुरु परंपरा खड़ी हुई पंजाब के अंदर, तो उन्होंने भी उस समय, जिस समय बाबर के आक्रमण का वर्णन किया, उन्होंने कहा खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। उन्होंने भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया। गुरुतेग बहादुर जी का बलिदान हुआ, सारे देश ने कहा हिंद की चादर गुरुतेग बहादुर। पूरे देश ने उनको, अपने देश की, उनकी छत्र छाया में पूरा देश खड़ा हो गया। ऐसे वो राष्ट्र ऋषि इस रूप में उनको, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की सृजना की, तो कहा जगे धर्म हिंदू सकल बंड वादे, सकल जगत में खालसा पंथ। ये जो सारे देश के अंदर एक भाव खड़ा होता चला गया, वास्तव में ये भाव जो है, ये हिंदुत्व का जो भाव है, इस भाव को समझने की जरूरत है। इट इज ओनली एन आइडेंटिटी, एक जियो कल्चरल आइडेंटिटी जो सारे देश को बांध के रखती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस विचार को लेकर खड़ा हुआ है, वास्तव में दो बातें और बोलकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। इस विचार को लेकर चलने वाले संघ का लक्ष्य क्या है, संघ का कार्य क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी ऐसा मानना है, धीरे धीरे करके देश 1947 के बाद अपने समाज राष्ट्र के अंदर एक परिवर्तन की दिशा में बढ़ा है। ये जो संघ का काम, इस विचार को लेकर हम खड़े हुए हैं, हम रोजाना अपनी प्रार्थना के अंदर आखिरी जो पहरा है, उसमें हम संघ का लक्ष्य बताते हैं। 4 पंक्तियों के अंदर बोलते हैं, हम कहते हैं परम वैभवन नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम। हम अपने इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं। ये परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं, अर्थात क्या है, उस परम वैभव की हमने एक प्री कंडीशन रखी। उसमें से परम वैभव की कल्पना हमको आसान मिलेगी। परम वैभव यानी ये केवल भौतिक उन्नति नहीं है। हमको अमेरिका नहीं बनना, हमको चीन नहीं बनना, हमको रशिया नहीं बनना,
आध्यात्मिक अधिष्ठान और भौतिक उन्नति से युक्त हमको एक भारत खड़ा करना है, जो समता से युक्त होगा, जो शोषण से मुक्त होगा, जो भेदों से रहित होगा। इसको हमने कहा परम वैभव। लेकिन ये परम वैभव ये कब होगा? इसका आधार है विधाया से धर्म से संरक्षण, धर्म का संरक्षण करते हैं। धर्म के आधार के ऊपर समाज चलेगा तभी ये होने वाला है। और ये धर्म पर चलने वाला समाज कैसे बनेगा? उसके लिए हमने कहा विजयशाली संगठित समाज, विजयश्री जना सनाता। बहुत बार धर्म का संरक्षण कहते ही लोगों के मन में आता है कि एक धार्मिक राज्य है। मैं कभी कभी सोचता हूं भारत का संविधान बना, अभी 26 जनवरी को हमने उस संविधान की बहुत चर्चा की। हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी एम्ब्लेम, राजमुद्रा, अपनी मुद्रा तय की। तो क्या तय की? उन्होंने सारे देश के अंदर, जिसको हम अशोक चक्र बोलते हैं, अशोक ने उसको कहा धर्म चक्र। सारे देश के अंदर 16 स्थानों पर उन्होंने उसको स्थापित किया। वो धर्म चक्र, केवल हमने उसको धर्म चक्र कहा ऐसा ही नहीं है, हमने लोकसभा के ऊपर लिखा धर्म चक्र प्रवर्तनाय। उस धर्म चक्र के नीचे लिखा सत्यमेव जयते। हमारे यहाँ राज्यसभा का गठन हुआ, उसके ऊपर हमने लिखा सत्यम वद धर्मम चक्र, सत्य बोलो, धर्म पर चलो। हमने सुप्रीम कोर्ट बनाया, उसके ऊपर लिखा यतो धर्म सतो जय। तो धर्म की बात भारत के संविधान निर्माताओं ने कही, तो किसी ने ये नहीं कहा कि वो कट्टरवादी है, किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। भारत के संविधान की 3 मूल प्रतिलिपियां बनी। संविधान शब्दों में नहीं है, संविधान की एक आत्मा है। उस आत्मा को देखना है तो उस संविधान की पुस्तिका को देखिए, ओरिजिनल पुस्तिका को देखिए। 24 चित्र हैं, 5000 वर्षों की भारत की यात्रा का नाम है उनके अंदर। मैं कह रहा था ना, भारत प्राचीन राष्ट्र है, कम से कम 5000 वर्षों से हमारी एक कॉन्टिन्यूटी है, और कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर है, कंटिन्यूटी ऑफ पीपल है। आपको संविधान के उन 24 चित्रों में स्पष्ट दिखाई देगा। पहला चित्र है मोहनजोदड़ो से वो शुरुआत होता है। उस मोहनजोदड़ो के ऊपर सबसे ऊपर जो उसकी मुद्रा थी मोहनजोदड़ो की, वो नंदी बैल की, जो शिव का वाहन। वो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। भगवान राम जिस समय पुष्पक विमान पर वापस आ रहे हैं, उसका वो चित्र लगाते हैं। वो न्याय की बात करते हैं, वो भगवान महावीर का चित्र लगाते हैं। वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, जिस समय सबके अंदर किस प्रकार का वहां संघ के रूप में तथागत बुद्ध और उनके साथ बैठे उनके शिष्यों का चित्र। मोहनजोदड़ो से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूज्य महात्मा गांधी तक एक कॉन्टिन्यूटी दिखाई देती है। वास्तव के अंदर ये धर्म का संरक्षण यही सबसे बड़ा आधार है। और ये धर्म का संरक्षण क्या है, जिसको संघ मानता है। जिस समय यूएन के अंदर यूएन चार्टर ऑन ह्यूमन राइट्स ये बन रहा था, उस समय उसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जॉन हक्सपैड। 1946 के अंदर वो पूज्य महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए उनका उन्होंने सुझाव मांगा। उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स हम बना दें, आप इसके लिए कुछ सजेशन देंगे क्या? उनके सामने उन्होंने वो ड्राफ्ट रखा। गांधी जी ने उनको एक बहुत मजेदार उत्तर दिया। उन्होंने कहा, माई इलिटरेट बट वाइस मदर, मेरी माँ आज की भाषा में तो इलिटरेट थी, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान थी। बट वाइस मदर हैज टोल्ड मी मच अर्लियर, बहुत पहले उन्होंने मुझे कहा इन माई लाइफ दैट इफ एवरीवन डज हिज और हर ओन ड्यूटी, एवरीबॉडी विल गेट्स हिज राइट। उन्होंने कहा कि मेरी बुद्धिमान माँ, जो वैसे तो आज की भाषा में अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत पहले कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो फिर सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। माँ कर्तव्य का पालन करती है तो बच्चे का अधिकार सुरक्षित होगा। बच्चे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो माता पिता का अधिकार सुरक्षित हो जाएगा। कर्तव्यों के पालन में ही अधिकार का संरक्षण है, यही धर्म है। अगर समाज में अधिकारों की चर्चा होती चली गई तो कोई राष्ट्र बनने वाला,
और इसलिए भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात, ये धर्म क्या है हमारे यहाँ, ये धर्म के बारे में बहुत स्पष्ट तौर के अंदर कहते हैं, वैष्णव जन जे ही कहिए जो पीर बराई। ये वास्तव में धर्म है, परित सरिस धर्म नहीं माना, दूसरे के हित के अलावा और कोई धर्म ये नहीं। ये जो परोपकार है यही धर्म है, इसी को हमने सबसे बड़ा धर्म माना। अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर भी हमने पर्यावरण, जंगल, पशु पक्षी, गाय, वीकर सेक्शन, एफर्मेटिव एक्शन, वीकर सेक्शन, इन सब की बात की, जिसको भारतीय संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा गया, फंडामेंटल ड्यूटी कही गई, उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा धर्म का संरक्षण। यह धर्म का संरक्षण होगा तभी राष्ट्र का परम वैभव आने वाला है। और इसका आधार क्या बनने वाला है? इसका आधार जो है वो विजयशाली संगठित समाज, ऐसा समाज जिसमें आत्मविश्वास हो कि बदल आ सकता है। सारे समाज में बदल आना चाहिए, लेकिन मन में है कि परिवर्तन नहीं आ सकता, ये तो ऐसे ही चलने वाला है। ये भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, ये समस्याएं खत्म होनी चाहिए, लेकिन फिर आता है कि ये चलने तो ऐसे ही वाला है, 17 साल नहीं बदला, आगे क्या हो? ऐसा समाज परिवर्तन नहीं ला सकता। परिवर्तन वो ला सकता है जिसमें एक आत्मविश्वास है कि हाँ हम परिवर्तन लेकर आएंगे, जिनके अंदर परिवर्तन लाने की एक प्रबल इच्छा रहती है। ऐसे परिवर्तन लाने की प्रबल इच्छा रखने वाले लोगों के आधार के ऊपर ही ये परिवर्तन आता है। इसको हमने कहा विजयशाली और संगठित, यानी जिसको अपने संविधान के अंदर हमने कहा, हमने एक शब्द बोला फ्रेटर्निटी, टू एंश्योर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। देश की एकात्मता और देश की इंटेग्रिटी और एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता ये समाज में होती है, तभी समाज में न्याय की स्थापना हो सकती है, तभी समाज में सबके स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है, तभी देश की एकता और अखंडता की भी रक्षा हो सकती है। इसलिए हमने कहा संगठित, यानी इस देश का प्रत्येक व्यक्ति मेरा भाई है, हम सब भारत माता की संतान, आपस में सगे भाई, हमारा एक खून का रिश्ता, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, प्रत्येक का कष्ट मेरा कष्ट है। दूसरे के दर्द को महसूस कर कर उसके लिए सहायता के लिए तत्पर होने वाला ऐसा व्यक्ति खड़ा करना, अर्थात जिसको हमने कहा विजयशाली संगठित समाज। ऐसा परिवर्तन की आकांक्षा रखकर पूरे समाज को अपना मानकर दूसरे के लिए काम करने वाला, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में सबके कल्याण की कामना मन में रखकर एक शोषण मुक्त, भेदों से रहित ऐसा एक समता युक्त समाज का निर्माण करना, उस आध्यात्मिकता के अधिष्ठान के ऊपर भौतिक उन्नति से युक्त भारत जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते हुए विश्व का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ेगा, इस काम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने लक्ष्य के रूप में लेकर चला है। और ये काम केवल हमारे द्वारा होगा ऐसा हम नहीं मानते, ये कार्य सारे समाज के साथ मिलकर होगा। रज्जू भैया कहा करते थे, अकेले संघ के स्वयंसेवकों के प्रयास से समाज परिवर्तन नहीं आएगा। वो कहा करते थे, सज्जन शक्ति का नेतृत्व और संघ के स्वयंसेवकों के सब प्रयास। सज्जन शक्ति अर्थात हम सब जो लोग अपने अपने स्थान पर यहाँ उपस्थित हैं, अपने क्षेत्र में वैचारिक नेतृत्व करने वाले, धार्मिक नेतृत्व करने वाले, सामाजिक नेतृत्व करने वाले, सेवा भावी एनजीओ चलाकर समाज में भूमिका अदा करने वाले, ऐसे सारे लोग और संघ जब दोनों मिल जाएंगे तो समाज खड़ा होगा और उनके नेतृत्व के अंदर ही समाज के अंदर परिवर्तन आने वाला है। और ये सारा करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक ही आकांक्षा है कि समाज बदल जाए। लेकिन समाज बदलते हुए कभी इतिहास में ऐसा लिखा गया कि समाज परिवर्तन के बड़े काम में संघ ने बड़ी भूमिका अदा की, हम उसी दिन मानेंगे कि संघ अपने लक्ष्य से दूर चला गया, संघ अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। ये सारा काम करते हुए संघ अपना नाम इतिहास में अमर नहीं करना चाहता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक ही आकांक्षा है, जैसा समाज हम मानना चाहते हैं वो समाज बन जाए। समाज जैसा बन गया, संघ समाप्त हो गया। इस भाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 94 वर्षों की ये साधना ये चल रही है। उस साधना का परिचय कराने के लिए आज आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया। आप सबके सामने मैंने संघ का संगठन,
उसका विचार, उसका कार्य, उसका लक्ष्य, ये सब रखने का प्रयास किया है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, केवल संघ को इंट्रोड्यूस कराना, संघ का परिचय देना, इतना ही मेरा मन का भाव था। थोड़ा समय शायद मैंने अधिक ले लिया है, इसके लिए मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ, लेकिन आप सब लोगों ने बहुत धैर्य से सुना। आपकी गंभीरता ने भी मुझको शायद थोड़ा ज्यादा उत्साहित किया, इसलिए शायद 10 मिनट मैंने ज्यादा ले लिए। आप सब जो भी प्रश्न पूछेंगे अपनी क्षमता सामर्थ्य के साथ मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। उन सब प्रश्नों की प्रतीक्षा के साथ आप सबका धन्यवाद करके इस सत्र के ऊपर मैं आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ।